हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर हम लेके आए हैं अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक का एपिसोड नंबर 17। और यहाँ पे पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि कैसे आस्था लड़ रहा होता है मेन विलन से और यहाँ पे लियोपोल्ड नोएल लड़ रहे होते हैं एक मड वाले विलन से। तो देखते हैं इस वाले पार्ट में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे मेन विलन बोलता है, तूने क्या बोला था, तू मुझसे अपने आप से लड़ेगा आस्था, तू गधा है, मैं क्यों अपने आप से लड़ूं तुझसे, जबकि मैं डेड बॉडीज को यूज करके फाइट कर सकता हूँ। डोर कहीं क्या, तुझे नहीं पता, तेरी जैसी मंदबुंदी कभी दिमाग यूज कर ही नहीं सकता, गधा कहीं का। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आस्था बोल रहा था, मैं इससे फिर भी नहीं हारूंगा। पर यहाँ पे विलन बोलता है, हमेशा गट के दम पे नहीं जीत सकता, ये देख अल्फ्रेड अब ये तेरी पेटी बना देगा। और वहीं हम देख रहे होते हैं नोएल पे अटैक कर रहा होता है मड वाला प्राणी। और यहाँ पे आस्था सोच रहा था क्या करूं मैं, कैसे इसको हराऊं कैसे। पर यहाँ पे वो तैयार हो जाता है आस्था उसको मारने के लिए और अल्फ्रेड भी पूरा चमक रहा है लाइटनिंग में। पर हम देखते हैं कि दूर से आता है एक फायर वाला अटैक और यहाँ पे अल्फ्रेड एकदम से चारकोल में बदल जाता है, एशेज में, उसके धुआं धुआं उड़ जाता है और पीछे से चल के आ रहा होता है वर्मिलियन फुजिलियन। और यहाँ पे फुजिलियन धीरे धीरे आ रहा होता है और आस्था सोच रहा था, अरे यार इसको तो मैं अपनी दम पे हरा ही नहीं पाया। तो यहाँ पे वर्मिलियन बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फाइट के बीच में आया, पर मैं तुम जैसे मैन को, मर्द को यहाँ पे मरने नहीं दे सकता, मैं वापस से सॉरी बोल रहा हूँ। तुम बहुत ज्यादा अच्छे लड़े विदाउट मैजिकल पावर्स के भी, तुम बहुत तगड़े हो और यामी ने कोई भी गलती नहीं करी है तुम्हें चूज करके ब्लैक बुल्स में। और यहाँ पे वो बोलता है, आस्था ही है ना तुम्हारा नाम, तुमने क्या बोला था तुम विजार्ड किंग बनोगे। तो यहाँ पे विलन बोलता है, ये गधा ये विजार्ड किंग बनेगा। तो यहाँ पे वर्मिलियन बोलता है, तो इसका मतलब मैं ये समझू कि तू भी मेरा राइवल है आस्था। और यहाँ पे वो आगे बढ़ रहा होता है विलन की साइड और बोल रहा था, अब तू लड़ेगा मुझसे साले। और जिसके बाद विलन बोलता है, ओहो हो क्रिम्सन लायन के कैप्टन वर्मिलियन फुजिलियन, तू कैसे आ गया यहाँ। और यहाँ पे वर्मिलियन बोलता है, आस्था अब देखो तुम बैठ के आराम से कि कैसे मैं इसकी पेटी बनाता हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नोएल और लियोपोल्ड लड़ रहे होते उस मड वाले आदमी से, मड वाले ज़ॉम्बी से, और वहीं पे देख रहे होते वर्मिलियन को। तो यहाँ पे आस्था सोच रहा था, कैप्टन ने, एक स्क्वाड कैप्टन ने मुझे अपना राइवल बोला है, मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा, मैं अभी क्या भी जीतूंगा, इसको हरा दूंगा। और यहाँ पे भागते हुए जा रहा था विलन की साइड, पर हम देखते वर्मिलियन एक कंटाप देता है उसमें भी और वो बैठ जाता है और बोलता है, अरे मेरा खोपड़ा दुख रहा है। तो वहीं वर्मिलियन बोलता है, वही तो मैं तुझको बोल रहा हूँ, तुझे तेरे शरीर को भी तो देखना चाहिए, हमेशा हिम्मत से ही काम नहीं लेना चाहिए, थोड़ा दिमाग भी लगाया कर कभी ढोर कहीं के, तभी तो बनेगा तू विजार्ड किंग। तो यहाँ पे वर्मिलियन बोलता है, अब देख, अब यहाँ पे वो विलन से पूछता है, किस चीज के पीछे है तू आखिरकार, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से तू। तो यहाँ पे विलन बोलता है, शायद तूने मुझे पहचाना नहीं अभी भी, मैं एक बार 6 साल पहले मैजिक नाइट स्क्वाड की टॉप प्रायोरिटी था और यहाँ पे मुझे कोई भी चूज कर सकता था क्योंकि मैं बहुत सर्वशक्तिशाली था। तो यहाँ पे वर्मिलियन सोचता है, ये हाँ एक बंदा करके था और वो एक कॉमनर था पर उसके पास बहुत तगड़ी मैजिकल पावर थी। और यहाँ पे तुझे तो शायद ब्लैक ऑर्का ने चूज करा था ना, तेरा नाम क्या है। तो बोलता है, मेरा नाम है रेडियस। और यहाँ पे वो बोलता है, ब्लैक ऑर्का ने मुझे एक्सपेल कर दिया था, निकाल दिया था। और यहाँ पे वर्मिलियन पूछता है, क्यों निकाला था। तो वो बोलता है, क्योंकि मेरा जादू फॉरबिडन था, वो समझते थे कि मैं किसी काम का नहीं क्योंकि मेरा जादू काला है। और यहाँ पे मेरी कोई ने नहीं सुनी, उन्होंने मुझे पहले स्क्वाड से निकाला, उसके बाद किंगडम से भी बेदखल कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। इसी चक्कर में मैं आया हूँ यहाँ पे अपनी पावर लेके बदला लेने। 6 साल बाद हर दिन मैं सोचता रहा कि कैसे बदला लूंगा। तो यहीं पे वर्मिलियन बोलता है, तू बदला लेगा, तू पागल है क्या, इतनी बचकानी चीज पे तू बदला लेने आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बोलता है, रेडर्स बचकानी चीज ही तो बड़ी सिंपल होती है। और यहाँ पे वर्मिलियन चिल्लाता है, लियो क्या तुझे मदद की जरूरत है इस मोटे के खिलाफ। तो लियो बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं सबको देख लूंगा। तो वहीं पे आस्था सोच रहा था, वाह यार ये भाई तो कितने तगड़े हैं दोनों, मस्त एकदम स्पार्टन की तरह। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फुल पावर मोड में आ जाता है वर्मिलियन, बोलता है, मैं अपनी डेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता आग की। और यहाँ पे अटैक कर देता है उसके ज़ॉम्बी कॉर्प्स पे जो उसने अभी अभी बनाया होता है। पर यहाँ पे वो मैजिकल बैरियर बना लेता है, बोलता है, ये है मेरा नंबर 1 पुतला कार और यहाँ पे कर्स मैजिक से बना है, ये बहुत ज्यादा टफ है। और इसके पास एक और चीज है, ये शील्ड भी बना सकता है और अटैक भी कर सकता है किसी पे। जिसके बाद वर्मिलियन बोलता है, देखो आस्था अब तुम्हें ध्यान से देखने की जरूरत है। और वहीं पे फिर से अटैक कर देता है कार्ल, पर यहाँ पे एक और बैरियर बना लेता है वर्मिलियन उसके लिए। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो बोल रहा था, क्या मेरी कॉपी कर रहा है मेरे काल की, तू वर्मिलियन साले तेरे को शर्म नहीं आ रही, और तेरी यही औकात हो सकती है एज अ कैप्टन एक स्क्वाड का। पर अगले सेकंड में ही देखते हैं पतली सी लेजर लाइट टाइप निकलती है वर्मिलियन में से और यहाँ पे कार्ल को चला देती है। कार्ल के टुकड़
टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो शॉक हो जाता है रेडियस कि ये इतना पावरफुल, एक अटैक से मेरे नंबर 1 खिलाड़ी को उचका दिया इसने, ये कैसे कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वर्मिलियन बोलता है, बच्चे लोग सुनो, यहाँ पे हमेशा विलन बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा पर तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, हमेशा उनकी वीकनेस ढूंढनी है, जैसे मैंने इसके कवच में ढूंढी और तुरंत ही इस पे अटैक कर दिया। और वही सोच रहे होते सारे के सारे आस्ता फास्ता। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रेडियस सोच रहा था क्या करूं मैं, अब क्या करूं। तो यहाँ पे वर्मिलियन बोलता है क्या करेगा तू, अब तेरी एबिलिटीज बहुत तगड़ी थी पर तूने सही तरीके से उनका यूज नहीं करा, जिसके कारण तेरे को कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा रेडियस। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे राजा के महल में, जहाँ पे विजर्ड किंग का असिस्टेंट बोल रहा होता है, राजा हमने सबको देख लिया है और सारे के सारे अटैकर्स को पेड़ लगाया है। तो यहाँ पे राजा बोलता है वो तो ठीक है पर इतना टाइम कैसे लग गया, बहुत मेहनत करने की जरूरत है तुम जैसे मैजिक नाइट्स को, और विजर्ड किंग को जल्दी बुला, साला अभी तक नहीं आया। और जिसके बाद हम देखते रेडियस सोच रहा था मैंने इतने सालों तक मेहनत करी ताकि कोई मेरे को एक ही बार में हरा दे, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सबसे ताकतवर जादू वाला था। और यहाँ पे वो देख रहा था उसका मड वाला ज़ॉम्बी भी लड़ रहा था लियोपोल्ड से, वहीं लियोपोल्ड को वो फंसाने ही वाला होता है पर लियोपोल्ड को बचा लेती है नोएल। वो बोलती है जल्दी उसको खत्म करो लियोपोल्ड, थैंक यू बाद में बोलना। जिसके बाद हम देखते हैं लियोपोल्ड आगे बढ़ रहा होता है और उसका अटैक करता है इग्निस। जिसके बाद यहाँ पे वो पुतले को टुकड़े टुकड़े करके उसको भी हवा में उड़ा देता है और बोलता है क्या देखा ना साले तूने, मैंने कैसे इसको हवा में उड़ा दिया मेरी जादू से, मेरी आग कितनी तगड़ी है। और यहाँ पे वर्मिलियन भी खुश हो रहा होता है, रास्ता भी खुश हो रहा होता है। और वहीं वो बोलता है शाबाश बच्चों, तो वो सल्यूट करते हैं तो नोएल भी सल्यूट कर देती है और बोलती है अरे मैंने भी सल्यूट कर दिया। और जिसके बाद हम देखते हैं रेडियस की फटी पड़ी होती है चारों साइड से और बोल रहा था तू मुझे पकड़ नहीं सकता, मेरे पास बहुत जादू है, मेरे पास बहुत जादू है। पर हम देखते हैं यहाँ पे वर्मिलियन उसको उसके जादुई हथकड़ी में पकड़ लेता है और कैद कर लेता है, उसकी ग्रीमोर भी पटक देता है दूसरी साइड और बोलता है अब मेरे क्वेश्चनों का जवाब दे पर उससे पहले मैं तेरी ग्रीमोर देखना चाहूंगा। और यहाँ पे वो बोल रहा था मेरी ग्रीमोर मत देख, पर वर्मिलियन उसकी ग्रीमोर खोल के देखता है तो चौंक जाता है कि इसमें तो एक ही पेज है, क्या एक पेज कैसे हो सकता है, ये तब से एक ही स्पेल कर रहा था। तो यहाँ पे रेडियस बोलता है तू मेरे को नीचे दिखाएगा, अब तू मेरे को नीचे दिखाएगा। तो यहाँ पे आस्था बोलता है कौन दिखा रहा है तेरे को नीचा, साले तेरे पास इतनी ताकत थी, इतना पावरफुल मैजिशियन था तू, पर तूने बुराई का रास्ता चुना जिसके कारण तेरी अभी बेटी बन चुकी है और तू हमसे ही बोल रहा है कि हम तेरे को नीचा दिखा रहे हैं, तेरे में अक्ल नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नोएल आके बोलती है ले रे मेरे कंधे पे हाथ रख ले, तू थक गया होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं वर्मिलियन बोलता है तेरा दिल अगर साफ होता तो तू भी आज सही जगह होता। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि रेडियस के कान में एक ईयरफोन होता है और उससे कुछ आवाज आ रही होती है कि तू किसी काम का नहीं रेडियस, तेरे से बोला था कि थोड़ा टाइम लेके अटैक करना पर तेरे जादू से तो कुछ हो ही नहीं पाया, अब देख तेरी लिमिट भी रीच हो चुकी है। और वही आवाज सुनाई भी दे रही होती है आस्था को भी। और जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे एरिया में यहाँ पे सारे के सारे जनता तारीफ कर रही होती है हमारे मोटा भाई की और गोल्डन वन के बंदों की भी, और बोल रहे थे शाबाश यार कितने ताकतवर हैं, इन लोगों ने हमको बचा लिया। ब्लू रोज नाइट्स की भी तारीफ कर रहे होते कि शार्लेट कितनी तगड़ी है यार, कितनी प्यारी है, सोल भी पावरफुल है। और जिसके बाद सब के सब ऐसा लग रहा होता है हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। फिर अगेन सोच रहा होता है हमारा नोजेल इनका मोटिव क्या था वैसे। और वहीं के वहीं हम देखते हैं यूनो भी सोच रहा होता है कुछ, पर उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पे पांचों के पांचों इलाकों में शांति हो चुकी होती है जहाँ पे अटैक हुआ था। और वहीं यूनो की ग्रीमोर चमक रही होती है फुल पावर और एकदम से यूनो को हवा में उड़ा देती है, पर नीचे से निकलता है काला जादू वाला स्पेशल टेलीपोर्टेशन और सारे के सारे मैजिक नाइट्स को एक एक करके कहीं और ले जाके पटकने वाला होता है, क्योंकि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक से ही तो ज़ॉम्बी आ रहे थे और पांचों इलाकों में बड़ी सी टेलीपोर्टेशन लाइन दिखती है। जिसके बाद हम देखते सारी जनता सोच रही थी मैजिक नाइट्स कहाँ गए, हमारे प्यारे मैजिक नाइट्स कहाँ गायब हो गए, और वो चिंतित होते हैं। पर दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे मैजिक नाइट्स को एक जगह पटक देता है वो पोर्टल, और हम देखते हैं कि सब के सब शॉक हो जाते हैं कि एक और जादूगर था, कहाँ पर हैं हम। तो यहाँ पे एक बताता है कि 100-200 किलोमीटर दूर है हम रॉयल कैपिटल से, और ऐसा लग रहा होता है विलन ने उनको उनके जाल में फंसा लिया है और स्पेशल मैजिक यूज करके दूसरी साइड पटक दिया है। वहीं हम देखते हैं वर्मिलियन बोलता है ये क्या हुआ, सारे के सारे मैजिक नाइट्स का माना कहाँ गायब हो गया एकदम से, कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी किसी को। जिसके बाद यहाँ पे रेडियस से पूछता है रेडियस एक और बंदा है क्या तेरे साथ जो जादू कर रहा था। उसी के पल देखते हैं कि एक विच यहाँ पे झाड़ू से उड़ रही होती है और बोलती है ऐसा सोचना कि मैजिक नाइट्स
इतने आसान ट्रैप में फंस जाएंगे, कितनी बकवास बात है। और यहाँ पे अब मैं इन सब की पेटी बनाना चालू करती है और नई नवेली लॉन्डो की एज लेना चालू करती है। और हम देखते हैं कि वही होती है जो काला जादू कर रही होती है, और जितने भी लोग होती है उनकी उम्र और एज चूस लेती है और उनको बूढ़ा बना देती है और बोलती है वाह यार मेरी स्किन अब कितनी स्मूथ हो जाएगी, मजा आएगा। और हम देखते हैं एक लड़की बोल रही थी बचाओ मुझे बचाओ, तो बोलती बहुत क्यूट बन रही है साली, ले रुक तेरी भी जवानी निकालती हूँ सारी, और उसको भी बुड्ढी बना देती है 1 सेकंड में। और यहाँ पे उसका आशिक आ जाता है, बोलता है एलिसा उठो, तो बोलता है अरे अरे इतना गोरा चिट्टा लड़का, चलो मेरे साथ चलोगे क्या, मैं कैसी बुढ़ी दिख रही हूँ बताओ। तो बोलता है अबे भग जा मॉन्स्टर कहीं की, तो बोलते एरी भैंस की, और उसकी भी जवानी चूस लेती है पूरी की पूरी, उसको भी बुढ़ऊ बना देती है। इतने में वहां पे आ जाता है यूनो, और वो सोचने लगती अच्छा ये बच गया था, तभी मुझे इसका जादू महसूस हो रहा था। यहाँ पे वो बोलती है ओहो कितना हैंडसम है, मेरे साथ मजे करेगा क्या क्यूटी पाए, तो वो बोलता है अबे भाड़ में जा बुड्ढी कहीं की। तो यहाँ पे बोलती तेरे को मार डालूंगी साले। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूनो बोलता है तूने क्या करा उन लोगों के साथ, उन लोगों से दूर हट जा बूढ़ी कहीं की। और वो औरत भूल गुस्से में हो जाती, बोलती तेरी भैंस की बुड्ढी बोलेगा, और अटैक कर देती है उसके कर्स मैजिक से, तेजाब वाले नहीं कोई और सा मैजिक रहता है ये। और यहाँ पे बच रहा होता है यूनो उसके जादू से। और जिसके बाद हम देखते हैं वो बता रही थी अगर एक बार भी पड़ा ना ये जादू तुझ में तेरी पेटी बन जाएगी। तो यहाँ पे यूनो बोलता है पहले तो मुझे ये बता तू है कौन, तेरा मकसद क्या है। तो वो बोलती है चल बता ही देती हूँ क्योंकि तू हॉट है। तो सुन हमारा मकसद है किसी को जान से मारना, और ये नहीं बताऊंगी किसको मारना। तो यूनो समझ जाता है कि इसका मकसद है राजा की पेटी बनाना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विथ नो मैजिक का। और अगर आपको अगला एपिसोड देख रहा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, थक गया मैं।